हाय गाइज, आई एम रूबी शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज हम लोग आधार सुपरवाइज़र और ऑपरेटर एग्ज़ाम से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ ये IIBF के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइज, मैंने इससे पहले भी अपने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें 50 प्रश्न हैं। और आज इन सारे प्रश्नों को आप ध्यान से याद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, शहर के मामले में पता सेक्शन में होना चाहिए। ऑप्शन है मकान नंबर, कॉलोनी स्थान, क्षेत्र, शहर, राज्य, पिन कोड। ये क्रम है एक। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, या पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा और छठा, या सभी दिए गए विकल्प। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, सभी दिए गए विकल्प। क्योंकि शहर के मामलों में पता जो सेक्शन में होना चाहिए उसके अनुसार पहले मकान नंबर, फिर कॉलोनी या स्थान, फिर क्षेत्र, उसके बाद शहर, राज्य और लास्ट में पिन कोड होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि पता अनुभाग में पिन कोड नहीं है, ठीक है, तो आपको जिस त्रुटि को चिन्हित करना चाहिए वह अपूर्ण पता है। क्या यह सच है या झूठ या असत्य? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, सच। ठीक है, क्योंकि पते में पिन कार्ड का होना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है, अगर पिन कोड नहीं है तो इस त्रुटि को अपूर्ण पता माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, पता खंड में रिश्ते में मेल नहीं होने पर निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए? पता खंड में अगर रिश्ता में मेल नहीं है, ऑप्शन है गलत पता, संभव रिश्ता में मेल, गलत जानकारी या अधूरा पता। तो यहाँ रिश्ते में मेल नहीं होने की बात हो रही है, तो निश्चय ही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संभव रिश्ता बेमेल। अगला क्वेश्चन है, यदि फोटो 8 साल के लड़के का है और पता अनुभाग में पुत्री श्री दिखाता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि है? तो 8 साल के लड़के की पुत्री कैसे हो सकती है कोई? ठीक है, तो ये जो रिश्ता कह सकते हैं, ये जो त्रुटि है, तो यह किस प्रकार की त्रुटि है? ऑप्शन है संभव लिंग फोटो बेमेल, अधूरा पता, संभावित उम्र फोटो बेमेल, या संभव रिश्ता बेमेल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, संभव रिश्ता बेमेल। क्योंकि इस प्रकार का रिश्ता संभव ही नहीं है किसी 8 साल के बच्चे के लिए। किसी की पुत्री, कोई पुत्री कैसे कहला सकता है किसी 8 साल के बच्चे की? अगला क्वेश्चन है, यदि टैंपर की हुई या अन्य निवासी के दस्तावेज, आधार प्रपत्र या नामांकन पर्ची, निवास की फोटो या वस्तु या पशु का चित्र दस्तावेज के रूप में संलग्न हो तो उन्हें जाली दस्तावेज माना जाएगा और नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर इस तरह की कोई भी त्रुटि होती है तो ऑपरेटर को काली सूची में डालने या उस पर FIR करने के बारे में विचार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दस्तावेज अपलोड नहीं है या दस्तावेज रिक्त हैं तो नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार किया जाएगा।
तो दस्तावेज का अपलोड होना अत्यंत ही आवश्यक है। यह दस्तावेज को खाली नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो निश्चय ही नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने पर विचार किया जा सकता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सच। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के दिन पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए। ठीक है, वैध होने चाहिए सभी दस्तावेजों को। और समय सीमा समाप्त या रद्द दस्तावेजों को स्वीकार करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, सभी दस्तावेजों को वैध होना चाहिए और समय सीमा समाप्त या रद्द दस्तावेजों को स्वीकार ऑपरेटर को नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे काली सूची में डालने पर विचार किया जा सकता है। आंसर हो जाए इसका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, पहचान प्रमाण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर निवासी की फोटो और नाम उपलब्ध होना चाहिए। अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किसी दस्तावेज पर लगी फोटो पर मुहर भी लगी होनी चाहिए। दिशा निर्देशों का पालन न करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल विचार किया जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सच। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण या अपमानजनक भाषा को कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन है, चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे या ऑपरेटर ID 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा या ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा या प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और FIR के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार की स्थिति में यानी ऑपरेटर द्वारा असाधारण और अपमानजनक भाषा को कैप्चर करने की स्थिति में जो चौथा जो दंड है वही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टिंग यानी काली सूची में डालने और FIR दर्ज कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन है, निवासी के स्थान पर भगवान की फोटो कैप्चर करना या उम्र फोटो मिसमैच या खराब गुणवत्ता फोटो या अधूरा पता। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। निवासी फोटो के स्थान पर भगवान की फोटो यदि ऑपरेटर द्वारा कैप्चर किया जाता है तो ऑपरेटर को ब्लैक लिस्टिंग करना और FIR दर्ज उस पर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकन ऑपरेटर वयस्क व्यक्ति को बच्चे के रूप में नामांकित करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? वयस्क व्यक्ति को बच्चे के रूप में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है, चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, ऑपरेटर ID 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा या ऑपरेटर को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा या प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 साल से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और FIR के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। तो इसका भी आंसर वही होगा यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई नामांकन ऑपरेटर किसी जानवर की फोटो, डरावनी फोटो, किसी अन्य वस्तु को निवासी की फोटो के स्थान पर कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन है, चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे या ऑपरेटर ID 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा या ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा या प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में या 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और FIR के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति होती है किसी जानवर या डरावनी फोटो या अन्य वस्तु की फोटो निवासी की फोटो के स्थान पर कैप्चर की जाती है तो जो चौथी सजा है वही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फोटो की जगह
किसी वस्तु जैसे कुर्सी, लैपटॉप, दीवार, टेबल की फोटो कैप्चर करेगा तो क्या कार्रवाई की जाएगी। यहाँ भी ऑप्शन है, चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, या ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, या प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और FIR के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। तो इसके लिए भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फोटो की जगह किसी पशु की फोटो कैप्चर करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। यानी फोटो की जगह किसी पशु की फोटो यदि ऑपरेटर द्वारा कैप्चर की जाती है, ऐसी स्थिति में इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल तथा FIR के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकन ऑपरेटर की लाइव निवासी फोटोग्राफ के स्थान पर फोटो की फोटो कैप्चर करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। ऑप्शन है, चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, या ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। चौथा ही ऑप्शन इसका भी आंसर होगा, प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और FIR के लिए निलंबन दायर किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर अपवाद फोटो में एक अलग व्यक्ति की फोटो को दर्शाता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। यहाँ फोटो संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यानी अगर फोटो के स्थान पर किसी भी दूसरे का फोटो या फोटो का फोटो इत्यादि लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऑपरेटर को प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और FIR के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर ऑब्जेक्ट जैसे अध्यक्ष, लैपटॉप, टेबल, पोस्टर या अपवाद फोटो को दर्शाता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। ऑप्शन है, चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, या ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, या ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, या प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और FIR के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। तो इसमें भी आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर खराब गुणवत्ता फोटोग्राफ, अस्पष्ट लिंग या जन्म तिथि की तारीख जैसी त्रुटियां करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। ऑप्शन है, चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, या ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, या 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, 6 महीने और 50 से अधिक मामलों के लिए सस्पेंशन 25 की राशि, पैकेट प्रति और 30 से अधिक मामलों के लिए रोक लगाई, या ऑपरेटर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा और FIR दर्ज किया जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन, यानी 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, 6 महीने और 50 से अधिक मामलों के लिए सस्पेंशन 25 की राशि, पैकेट प्रति और 30 से अधिक मामलों के लिए रोक लगाई। अगला क्वेश्चन है, यदि दिशा निर्देशों के अनुसार ऑपरेटर द्वारा BE अपवाद फोटो कैप्चर न की गई हो तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। ऑप्शन है, चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, या
ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, या 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, 6 महीने और 50 से अधिक मामलों के लिए सस्पेंशन 25 की राशि पैकेट प्रति और 30 से अधिक मामलों के लिए रोक लगाई। या ऑप्शन नंबर 4, ऑपरेटर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा और FIR दर्ज किया जाएगा। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, 6 महीने और 50 से अधिक मामलों के लिए सस्पेंशन 25 की राशि पैकेट प्रति और 30 से अधिक मामलों के लिए रोक लगाई। अगला क्वेश्चन है, गलत बायोमेट्रिक अपवादों के लिए ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे यदि पूर्ण उंगली प्रिंट या आइरिस को खाली फोटो, फोटो की फोटो या अपवाद फोटो के रूप में दर्ज किया गया हो, तो ऑप्शन नंबर 1 है चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, या ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, या 5 साल के निलंबन और FIR दर्ज किया जाएगा, 1 वर्ष और अधिक से अधिक 5 मामलों के लिए सस्पेंशन 1000 की राशि पैकेट प्रति और 1 या अधिक मामलों के लिए रोक लगाई, या ऑपरेटर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी 5 साल के लिए निलंबन और FIR दर्ज किया जाएगा, 1 वर्ष और अधिक से अधिक 5 मामलों के लिए सस्पेंशन 1000 की राशि पैकेट प्रति और 1 या अधिक मामलों के लिए रोक लगाई। अगला क्वेश्चन है, अपवाद फोटो में अपवाद फोटो या अपवाद में खराब गुणवत्ता वाली फोटो के लिए ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन है चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा, या ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, या 1000 की राशि प्रति पैकेट और 1 महीने में 1 या अधिक मामलों के लिए रोक लगाई, 5 मामलों 1 वर्ष से और अधिक के लिए सस्पेंशन 5 साल और प्राथमिकी के लिए सस्पेंशन दर्ज किया जाएगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर के खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा यदि वह बेकार दस्तावेज स्वीकार करता है? तो इस स्थिति में ऑपरेटर के खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा? ऑप्शन है चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, या 1 महीने में 1 या अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन और 5 से अधिक मामलों के लिए 5 वर्ष के लिए सस्पेंशन और प्राथमिक दर्ज की जाएगी, या ऑपरेटर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। तो अगर ऑपरेटर के खिलाफ गलत कदम उठाया जाएगा जब उसने बेकार दस्तावेज स्वीकार किए हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर 3 जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर खाली पृष्ठ को सबूत दस्तावेज के रूप में स्कैन करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन है चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, या ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, या 1 महीने में 1 या अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन और 5 से अधिक मामलों के लिए 5 वर्ष के लिए सस्पेंशन और प्राथमिक दर्ज की जाएगी, या ऑप्शन नंबर 4 है ऑपरेटर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। तो इसमें भी आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 महीने में 1 या अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन और 5 से अधिक मामलों के लिए 5 वर्ष के लिए सस्पेंशन और प्राथमिक दर्ज कर ली जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक अवैध दस्तावेज स्वीकार करने पर ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन है चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, या फिर 30 या उससे अधिक मामलों के लिए 6 महीने सस्पेंशन और 50 से अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, या ऑपरेटर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। तो अगर अवैध दस्तावेज ऑपरेटर ने स्वीकार की हैं तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा, यानी 30 या उससे अधिक मामलों के लिए 6 महीने सस्पेंशन और 50 से अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन इसमें किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर ऐसे दस्तावेज स्वीकार करता है
जो निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण से मेल नहीं खाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। यह ऑप्शन है चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, या ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, या 30 या उससे अधिक मामलों के लिए 6 महीने सस्पेंशन और 50 वर्ष से अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, या फिर ऑपरेटर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। तो यहाँ भी आंसर यही होगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर 3, 50, 30 या उससे अधिक मामलों के लिए 6 महीने सस्पेंशन और 50 से अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन इस स्थिति में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है। तो आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय ऑप्शन दिए हुए हैं 1 से 2 सप्ताह, 7 दिनों के भीतर, 90 दिनों तक या 6 महीने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 90 दिनों तक हो सकता है कि कभी इससे कुछ ज़्यादा भी समय लग जाए। अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन केवल भिन्न प्रकार क्या है। आधार नामांकन केवल भिन्न प्रकार क्या है। ऑप्शन है दस्तावेज के आधार पर नामांकन, या दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित, परिवार के मुखिया पर आधारित एवं बाल नामांकन, तीसरा शारीरिक नामांकन और चौथा ऑनलाइन नामांकन। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी आधार नामांकन में दस्तावेज आधारित नामांकन, परिचयकर्ता आधारित नामांकन, परिवार के मुखिया तथा आधारित, मुखिया पर आधारित एवं बाल नामांकन होता है। अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की जरूरत है। आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की जरूरत है। ऑप्शन है आधार नामांकन सुधार फॉर्म, या मैट्रिक परीक्षा कॉपी, या पंजीकरण फॉर्म, या आवेदन फॉर्म। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, आधार नामांकन सुधार फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं, यानी विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं। तो ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, आधार संख्या 1 दिन में बन जाता है। क्या आधार संख्या 1 दिन में बनता है? जी नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। आधार संख्या 1 दिन में कभी नहीं बनता। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती पर्ची दी जाती है। डैश है, वो कौन सी पावती पर्ची दी जाती है। ऑप्शन है DID नामांकन ID, या आधार संख्या, या नामांकन ऑपरेटर की फोटो, या घर के पते और पहचान पत्र की फोटो। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। आधार नामांकन के बाद निवासी पावती को जो पर्ची दी जाती है वह DID पर्ची होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है, यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन। ठीक है, बिल्कुल ये झूठ होता है। दस्तावेज पर ही आधारित नामांकन नहीं होता, बल्कि निवासी को शारीरिक रूप से भी मौजूद होना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बीच कौन आधार लेने के पात्र हैं। ऑप्शन है भारत का कोई भी नागरिक, या कोई भी व्यक्ति जो 18 साल और उससे ऊपर है, या फिर कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से रहता है, या भारत का कोई भी नागरिक जो कि स्नातक है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से रहता है वो आधार लेने का पात्र है। अगला क्वेश्चन है, 187 दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है। तो 182 दिनों से अधिक व्यक्ति जो भारत में रहता है वो नामांकन का अधिकारी होता है। तो ये बिल्कुल सही होगा, यहाँ 187 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सच। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोई भी नागरिक जो कि पिछले 1 वर्ष से विदेश में रह रहा है आधार के लिए पात्र है।
तो 1 वर्ष से अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहा है तो वो आधार का बिल्कुल ही पात्र नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 झूठ। अगला क्वेश्चन है, कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है वो भी नामांकित किया जा सकता है। ठीक है, जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है, क्या वो भी नामांकित किया जा सकता है? तो ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के मामलों कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के कारणों मामलों में निवासियों को पुनः नामांकित करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा। कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के कारणों मामलों में निवासियों को पुनः नामांकित करने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन है सच या झूठ। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सच। ठीक है, पुनः नामांकित करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है? ऑप्शन है निवासी अपना POE अनिवार्य, POA अनिवार्य और POR वैकल्पिक प्रस्तुत कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है एक निवासी स्थानीय निकाय द्वारा ऑपरेटर को निवासी का परिचय, या तीसरा ऑप्शन है पिता द्वारा अपने बच्चे का परिचय, या चौथा दिए गए सभी विकल्प। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निवासी अपने POE यानी अनिवार्य रूप से, POA अनिवार्य रूप से और POR वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत कर सकता है, जो कि नामांकन के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन में निवासी POE, POA और POR दस्तावेज जमा करता है? ऑप्शन है दस्तावेज के आधार पर नामांकन, परिचयकर्ता आधारित नामांकन, या परिवार के मुखिया आधारित नामांकन, या बाल नामांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दस्तावेज के आधार पर नामांकन। अगला क्वेश्चन है, परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीजें परिचय आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती हैं? ऑप्शन है परिचयकर्ता का नाम, परिचयकर्ता का आधार संख्या, या परिचयकर्ता के परिवार का विवरण, या परिचयकर्ता की शैक्षणिक योग्यता, या परिचयकर्ता की बायोमेट्रिक जानकारी। इन पांचों में से क्या क्या है जो कि परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में परिचय आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरा है दूसरा, तीसरा और चौथा, तीसरा है पहला, दूसरा और पांचवा, और चौथा है दिए गए सभी विकल्प। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी पहला, दूसरा और पांचवा। ठीक है, क्या क्या चाहिए? यानी इसमें चाहिए आपको, पहला है परिचयकर्ता का नाम होना चाहिए, परिचयकर्ता का नाम होना चाहिए, दूसरा परिचयकर्ता का आधार संख्या, और पांचवा परिचयकर्ता की बायोमेट्रिक जानकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिचय आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है? ऑप्शन है ऑपरेटर या पर्यवेक्षक, दूसरा रजिस्ट्रार के कर्मचारी, चुने हुए स्थानीय निकाय के सदस्य या स्थानीय प्रशासनिक निकायों के सदस्य, या तीसरा ऑप्शन है प्रभावक जैसे शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या NGO के प्रतिनिधि, या इसमें दूसरा और तीसरा दोनों। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी दोनों, 2 और 3 जैसे रजिस्ट्रार के कर्मचारी, चुने हुए स्थानीय निकाय के सदस्य, स्थानीय निकायों के सदस्य, स्थानीय प्रशासनिक निकायों के सदस्य, और प्रभावक जैसे शिक्षक या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या NGO के प्रतिनिधि। इनमें से कोई भी सिर्फ ये ऑपरेटर और पर्यवेक्षक परिचयकर्ता नहीं बन सकते। अगला क्वेश्चन है, क्या ऑपरेटर या पर्यवेक्षक
परिचयकर्ता बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी भी ऑपरेटर या परिचयकर्ता पर्यवेक्षक नहीं बन सकते। तो इसका यही पहला वाला जो आंसर है यही सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है, निवासी अपने POI, POA और POR दस्तावेज जमा कर सकता है, या एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है, या पिता द्वारा अपने बच्चे का परिचय, या दिए गए सभी विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बाल नामांकन के लिए पात्र है? ऑप्शन है, कोई बच्चा जो कम से कम 4 साल या उससे अधिक है, या कोई बच्चा जो स्कूल जाता है, या कोई बच्चा जो 5 साल से कम आयु का है, या कोई बच्चा जो 5 और 16 की उम्र के बीच का है। तो यहाँ बाल नामांकन के लिए पात्र कहा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में है बाल नामांकन के लिए पात्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो बच्चा 5 साल से कम आयु का है। अगला क्वेश्चन है, निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी वयस्क को बच्चे के रूप में नामांकित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी झूठ। कभी भी सिर्फ निवासियों के कहने पर ही बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना वयस्क को बच्चे के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है। ठीक है, तो क्या यह सच है या झूठ है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, सभी के लिए बायोमेट्रिक ऑप्शन नंबर 2 इसका सच होगा, क्योंकि 5 वर्ष के आयु से जो कम के बच्चे होते हैं उनकी बायोमेट्रिक जानकारी तो ली जाती है, लेकिन हर 5 साल के बाद उसको, मतलब 10 साल में या 15 साल में उसको फिर से उसका बायोमेट्रिक टेस्ट लिया जाता है उसके आधार के लिए। अगला क्वेश्चन है, आधार के लिए नामांकन करते समय निम्न में से कौन सी जानकारी की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन है, जाति, नाम, पता या आयु। ठीक है, तो आधार नामांकन करते समय नाम की आवश्यकता होती है, नाम की जानकारी चाहिए, पता भी होना चाहिए, आयु भी होना चाहिए। सिर्फ जाति ही है जो कि जिसकी जानकारी नहीं, आवश्यकता उसकी नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जाति, यानी आधार के लिए नामांकन करते समय जाति की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, HOF आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है? ऑप्शन है, परिवार के मुखिया का नाम, या निवासी और परिवार के मुखिया के रिश्ते का प्रमाण यानी POR, परिवार के मुखिया की आधार संख्या, या नामांकन के समय परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक पुष्टि। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से सभी, क्योंकि इन सभी की आवश्यकता होती है। इन सभी की ये सभी जानकारी कैप्चर करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? ऑप्शन है, निवासी और परिवार के प्रमुख के संबंध यानी POR का प्रमाण, या परिवार के मुखिया का आधार संख्या, या फिर निवासी की योग्यता प्रमाण पत्र। नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है जो परिवार के मुखिया आधारित होती है? ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी निवासी और परिवार के प्रमुख के संबंध का प्रमाण भी चाहिए और परिवार के मुखिया का आधार संख्या भी चाहिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? ऑप्शन है, जन्म की तारीख का प्रमाण पत्र, या माता पिता में से किसी एक की आधार संख्या, या बच्चे और माता पिता के संबंध का प्रमाण। तो ये सभी का होना आवश्यक है, यानी बाल नामांकन के लिए बच्चे की जन्म तारीख भी होनी चाहिए, जन्म तारीख का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, और माता पिता में से किसी एक की आधार संख्या तथा बच्चे और माता पिता के संबंध का प्रमाण। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी दिए गए सभी विकल्प।
तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो के साथ। तब तक इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।